मित्रों, राधे राधे। आज मैं आपको सुखदेव जी के बारे में बता रही हूँ। इनका जन्म कैसे हुआ, इनके पिता कौन थे और उन्होंने भागवत का ज्ञान कैसे प्राप्त किया था। एक समय की बात है कि श्री शंकर जी माता पार्वती को कथा सुना रहे थे अमरनाथ की गुफा में। तो वहाँ पर एक छोटा सा सुख भी था। जब माता पार्वती की नींद लग गई तो उस छोटी सी सुख ने हुंकारी भरी। जब बाद में शंकर जी को पता चला तो वे सुख के पीछे दौड़े और वे सुख दौड़ता दौड़ता महर्षि व्यास के आश्रम में जा पहुंचा। वहाँ पर वे अपनी पत्नी के साथ बैठे हुए थे। उसी समय उनकी पत्नी ने अंगड़ाई ली और सुख उनके पेट में चला गया। 12 वर्ष तक वह उनके पेट में रहा। जब 12 वर्ष बीत गए तब सुखदेव जी ने महर्षि व्यास ने कहा कि पुत्र बाहर निकलो, बहुत टाइम हो गया है, तुम्हारी माता को बहुत कष्ट हो रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं बाहर नहीं आ सकता क्योंकि मुझे बाहर की माया और मोह व्याप्त जाएगी। उन्होंने कहा नहीं, तुमको कोई माया नहीं व्यापेगी, तुम बाहर आ जाओ। इसके बाद वे बाहर आ गए और उनका नाम सुखदेव जी रखा गया। बाहर आने के कुछ दिनों के बाद ही वे तपस्या करने के लिए वन में जाने लगे। तो महर्षि व्यास ने कहा कि हे पुत्र, तुम अभी तो तुम्हारा संस्कार भी नहीं हुआ है और वेद रीति से भी तुमने शास्त्र नहीं पढ़े हैं, तुम कहाँ जा रहे हो। उन्होंने कहा कि नहीं पिताजी, मुझे तो भगवान की भक्ति करना है। और बस इतना कहकर वह चल दिए। आगे आगे सुखदेव जी और पीछे पीछे व्यास देव चलते चलते बहुत दूर निकल गए। आखिर में थका कर व्यास जी लौट आए और सुखदेव जी चले गए। तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा कि अब क्या करना चाहिए। उन्होंने अपने शिष्यों को एक भगवान श्री कृष्ण का बाल लीला का एक बहुत ही सुंदर श्लोक बताया और आधा श्लोक बताकर कहा कि तुम जाओ और वहाँ पर जाना जहाँ पर सुखदेव जी तपस्या कर रहे हैं और उन्हें ये आधा श्लोक सुनाना। उन्होंने कहा ठीक है। वे सब ऋषि उनके वहीं पर जाकर आधा श्लोक का गान करने लगे। जब उस श्लोक को सुखदेव जी ने सुना तो उन्होंने कहा कि भाई, तुमने ये श्लोक कहाँ से सीखा है। उन्होंने कहा तुम्हारे पिता व्यास देव जी ने बताया है, तो कि मुझे पूरा श्लोक सुनाओ। उन्होंने कहा नहीं, पूरा श्लोक तो तुम्हारे पिताजी ही बताएंगे। इस वजह से और भगवान की लीला की लोग सुनने के कारण वे वहाँ नहीं रुके और सीधे वेद व्यास जी के पास आए। उन्हें प्रणाम कर कहा पिताजी, मुझे भी आप वह उपदेश बताइए जो आपने उस श्लोक में कहा था। उन्होंने कहा ठीक है। वेद व्यास जी तो यही चाहते थे। उन्होंने सुखदेव जी को बिठाकर पूरी भागवत का ज्ञान कराया और उन्हें शिक्षा दी। इसी ज्ञान को पढ़कर सुखदेव जी ने वही ज्ञान सभी देवताओं को सुनाया और राजा परीक्षित को भी सुनाया, जिससे राजा परीक्षित को मृत्यु के भय से मुक्ति मिली और उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। तो मित्रों, सुखदेव जी व्यास जी के पुत्र थे और उन्होंने अमर कथा सुनी थी, इसलिए उन्हें बाहर की माया नहीं व्यापती थी। और उन्होंने परीक्षित को उपदेश दिया, इसलिए परीक्षित को भी मोक्ष हो गया। यह कथा बहुत ही सुंदर और बहुत ही मधुर है। इसके सुनने से हमें सभी प्रकार की कष्टों से मुक्ति मिलती है और भगवान की भक्ति भी प्राप्त होती है। जय जय श्री राधे।